झरनों से संगीत है झरता। टन 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 टन। तो आप कौन सी बीवी को सबसे ज्यादा प्यार करते हो? जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमें नहीं करता, हाँ। जो हमें करता है हम उसे नहीं करते। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के आज चली गई, आज वो मुझसे बात नहीं कर रही है, मन खराब हो गया। रोजेज आर रेड एंड स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू। और थोड़े दिन के बाद जब आपस में विवाद हो गया, आपस में कोई विद्वेष पैदा हो गया, आप रोजेज आर डेड एंड आई हैव फ्लू, ओ माय डार्लिंग परे हट तू। 2 मिनट में सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं। आजकल डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। पहले विवाह होता था एक लड़की का लड़के से, लड़के का लड़की से। हाँ। आजकल विवाह किससे हो रहा? किससे? लड़का विवाह कर रहा है एक खूबसूरत चमड़ी से, हाँ। गोरी चमड़ी से। ऐसा एक एग्जांपल दो जो सफलता को नहीं पचा पाए। रणवीर अलाहाबादिया आप ही की फील्ड का आदमी है। जैसा कि हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं, आपके कुछ नए लोगों से दोस्ती हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जया किशोरी जी, इसके बारे में कुछ आप बताना बहुत चाहें? अच्छे पॉजिटिव लोग हैं। सही बात बताओ ना। सही बात है, पत्रकार वाला जवाब मत दो, खुल के बात खुल के करो बोल रहा हूं। गौतम बहुत जी। अच्छे, मेरे साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत स्नेह है। तो अपना क्या वो सही में पर्ची निकालते हैं? पर्ची क्या है, नहीं है, चमत्कार है, विज्ञान है, ढोंग है, अंधविश्वास है, उसके बारे में। नमस्ते सभी को, मेरा नाम है दीक्षांत पिलानिया। वेलकम टू इंडियाज मोस्ट वर्सेटाइल पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे हमने बहुत बार हिंदुत्व के बारे में बात की है, सनातन के बारे में बात की है, पर आज का विषय कुछ अलग होने वाला है। पिछली बार जब हम उनसे मिले थे तो हमने बोला था कि गौतम खट्टर जी आज हमारे साथ हैं, पर आज हमारे साथ डॉक्टर गौतम खट्टर जी हैं। इन्होंने अभी वैदिक लिटरेचर में अपनी PhD पूरी करी है। आज हम इनसे उस बारे में बात नहीं करेंगे जो सारे पॉडकास्ट में होती है। मैं नहीं, जो भी इनके साथ पॉडकास्ट बनाता है चाहता है कि एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक आए, ये कुछ ना कुछ बोलें, उसकी रील कटे, वो वायरल हो। आज हमारा मकसद ऐसा कुछ नहीं है। हम बस बैठ के बात करना चाहते हैं। एक आदमी जो हमारे जैसे बैकग्राउंड से उठ के, इनको मैं पिछले 2 साल से जानता हूँ, वो आज भी वैसे के वैसे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हुई हैं। पहले इतने शांत नहीं थे जितने शांत अब हैं। पहले इतने कैसे समझाऊं, पहले इतने डाउन टू अर्थ पहले भी थे, पर किसी आदमी को ऊपर जाते हुए और डाउन टू अर्थ होते हुए मैंने पहली बार देखा है। तो आज हम सब सोशल मीडिया की दुनिया से दूर आज ये जानेंगे कि एक हमारी बीच से एक उठा हुआ आदमी जब ऊपर जाता है तो उसको कैसा महसूस होता है, कैसे सोच बदलती है, क्या क्या चीज़ें हैं। कैसे हो भाई? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आप आए इस चर्चा में मुझे सम्मिलित किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज हम हैं ऋषिकेश में, गंगा के तट पे हम बैठे हैं। भाई से बात करने का मन है तो ये एक डायलॉग याद आ गया। हाँ। वो फिर हेरा फेरी में एक डायलॉग था। हाँ। वो पहले बोलता था बाबू भैया। हाँ। फिर थोड़े समय के बाद बोलने लगा ए बाबू तो बोला साले। बाबू भैया से सीधा बाबू। तो आपका भी वही हिसाब मेरे को लग रहा है। हाँ। भाई भैया से सीधा भाई, कैसे हैं आप? अब जैसे कि मैंने बताया, ये जैसे जैसे ऊपर बढ़े हमें लगता है कि हमारे और नजदीक आ गए। तो जैसे जैसे आदमी हमारे नजदीक आता जाता है हमें लगता है कि आप हमारे भाई समान। जस्ट किडिंग। नहीं, मैं आपको गुरुजी बोल सकता हूँ। डोंट टेक इट सीरियस। तो एक कोई कविता। मैं बहुत अच्छा हूँ, आनंद में हूँ, परमात्मा की कृपा है। और इस समय हम परमपिता परमात्मा की जो वास्तव में उनका जो अदृश्य स्वरूप है, एक आर्टिस्ट की सुंदरता कितनी होगी इसका अंदाजा हम कैसे लगाते हैं? उसकी कला से, आर्ट से। आर्ट कितनी सुंदर है उससे आर्टिस्ट का अंदाजा हो जाता है। तो ये जो परमपिता परमात्मा की आर्ट है, हाँ, इससे अंदाजा लगाइए कि वो कितना खूबसूरत होगा, कितना भव्य, दिव्य, आनंद स्वरूप होगा। आज का पॉडकास्ट एक कविता से शुरू करो। कौन सी कविता सुनाओगे? अब देखो, कविताएं तो बहुत हैं। हाँ। इस संसार में हर कोई ज्ञानी है। हाँ। लेकिन एक कवि ने फिर उनके लिए लिखा है, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गौतम जी से पहली बार हमने कोई ऐसी कविता सुनी, आज मजा आया। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। सत्य बात है। कहाँ से सीखी आपने कविता? एक कवि हैं ओम प्रकाश आदित्य, उन्होंने एक कविता लिखी है,
वो ये भाव प्रदर्शित करना चाहते हैं कि जो घोड़े हैं वास्तव में जो योग्य लोग हैं उनको वो योग्यता के अनुसार प्रतिफल आज इस कलयुग में नहीं मिल पाता, और जो अयोग्य योग है वो योग्यों पर शासन करते हैं। कहीं भी देख लो। तो क्या आज आपको जो फल मिला हुआ है आप उसके योग्य थे? ये तो ईश्वर की, ये सब मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं ऐसा करूं वैसा करूं। अर्जुन से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण एक बात कहते हैं, अपने जीवन की लगाम उस ईश्वर के हाथों में दो। जब हम एक फ्लाइट में चढ़ते हैं ना, आप हजारों बार फ्लाइट्स में बैठे होंगे, कभी आपने सोचा कि पायलट कौन है, जरा इसके बारे में पूछूं? नहीं। कौन आज मेरा जहाज उड़ाने वाला है? बस वो जो कैबिन क्रू है वो एक बात बोलती है कि आज आपके विमान को उड़ाएंगे रोहित शर्मा। अब हु इज रोहित शर्मा? हमें नहीं पता। आपने क्या किया? आपने उस जहाज की लगाम आंख मूंद करके रोहित शर्मा के हाथ में दे दी। आप एक ऑटो में बैठे, आपने नहीं पूछा उसका परिचय, आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या पृष्ठभूमि है, क्या बैकग्राउंड है। आपने कहा वहाँ जाना है पालिका बाजार, ठीक है, कितने रुपए? 50 रुपए। अच्छा ठीक है, बैठ गए। पूछा आपने उसके पास लाइसेंस है या नहीं है? नहीं पूछा ना। इसी प्रकार ये जीवन भी एक यात्रा है। ये संसार एक गाड़ी है। इस संसार रूपी गाड़ी को चलाने वाला परमपिता परमात्मा है, ईश्वर है। छोड़ दो। ये इतनी सुंदर सुंदर बातें आप कर कैसे लेते हो? मुझे नहीं पता ये सुंदर है कि कुरूप है, ये तो जीवन का दर्शन है, मैं समझता हूँ। ये संसार रूपी गाड़ी का चालक परमपिता परमात्मा है, उसके हाथ में छोड़ दो, वो हमको कहाँ लेके जाएगा? अपना कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। दीक्षांत का काम है गौतम जी के साथ चर्चा करना। खुद के नाम के आगे जी लगा दिया? सॉरी आप तो एक एक बात पकड़ लेते। आज मैं एकदम रियल रॉ कॉन्वर्सेशन दिखाने आया हूँ लोगों को। दीक्षांत जी का काम है गौतम खट्टर के साथ कॉन्वर्सेशन करना, कम्युनिकेशन करना, पॉडकास्ट करना। इसमें आपको 100% देना। ठीक है। इसके बाद इस पॉडकास्ट को 2 लोग देखें, 200 देखें, 2000 देखें, 2 लाख देखें, 2 करोड़ देखें, इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। नहीं। आपका कंट्रोल किसमें है? यहाँ पे 100% दे। अच्छे से अच्छे प्रश्न पूछना, अच्छे से अच्छे उत्तर देना मेरा काम है। इसके बाद जो होगा प्रतिफल आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। कितना ही जोर लगा लो, यू डोंट हैव। जोर लगाते हो किसमें? किसी भी चीज में ईश्वर का नाम लेके लगा देते। कोई काम करना है उसमें ईश्वर का नाम लेके जोर मतलब वो बॉडी बिल्डिंग कुछ ऐसा करते हो? बॉडी बिल्डिंग तो नहीं करते हम लोग, देसी लोग। फिटनेस के लिए क्या करते हो? हम लोग प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। जोर लगाते हो फेफड़ों पे? जोर नहीं लगाना है। एक बात सिद्धांत नाप लो जीवन में, इंसान क्यों गलत रास्ते पे जा रहा है? जोर मत लगाओ भाई। काम, ये दुनिया में हम सारा अल्टीमेट हमारा गोल क्या है? काम, सुख, शांति, प्रेम, स्थिरता, धीरता, आराम। फिर जोर क्यों लगाना? आराम से करो सब चीज। सारा तो खेल सांसों का है ना। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो भाई? जिसके पास इतना है वो भी भाग रहा है, जिसके पास इतना है वो भी भाग रहा है। भागो। ना तो पैसा कमाना बुरा है, ना धन कमाना बुरा है, ना ऐश्वर्य कमाना बुरा है, ना संपत्ति कमाना बुरा है, ना संसाधन जुटाना बुरा है। कोई काम बुरा नहीं है, लेकिन क्यों कमाना है? अल्टीमेट गोल क्या है वो आपके लक्ष्य में होना चाहिए। शांति से पागल हो जाते हैं, अरे हम मर गए, हमारा ये काम नहीं हुआ, स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गई, वो छोड़ के चला गया, हमारा मर गए। क्यों मरना है भाई? शांत। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। जैसे धीरे धीरे अभी आपके करियर में आप ग्रो किया आपने, अगर फॉलोअर्स को हम एज अ ग्रोथ देखते हैं तो वो भी एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही। आपके भाषण देने के जो तरीका है उसको अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी ग्रो किया। ज्ञान को अगर हम ग्रोथ देखते हैं तो उसमें भी काफ़ी ग्रो किया। पर इस सारी भागदौड़ में ये जो शांत वाला जो फैक्टर है ये कैसे लाए? मेडिटेट करो।
इंसान क्या करता है पता है आपको? आप एक महीने में कितने दिन अपने घर पे सोते हो? अभी ये तो बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हद से हद। फिर भी मेडिटेट कर लेते हो? मैं करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। हाँ साधना जो है पर्सनल, वो किसी को बताने की नहीं है। हाँ जहाँ जो व्यक्ति कहता है मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, हाँ सुबह उठ करके 2 घंटा ध्यान करता हूँ, यानी वो नहीं करता। जो व्यक्ति कहता है हाँ कि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, सुबह 2 घंटे ध्यान करता हूँ, 4 से 5, 5 से 6, समझ जाओ वो नहीं करता। क्योंकि जो करता होगा वो कभी बताएगा नहीं भाई, ये पर्सनल चीज है। साधना गुप्तता का विषय है, प्रचार और प्रसार का विषय नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, हम किसको साधने लगते हैं? बाहर की चीज़ों को साधते रहते हैं। मेरा परिवार, मेरा मित्र, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा रिलेशनशिप, मेरा ये, मेरा वो, मेरे सगे, मेरे संबंधी, उनको साधना बुरी बात नहीं है, पर इसके मूल में एक तत्व है जिसको कहते हैं परमात्मा। हम परमात्मा को नहीं साधते। एक राजा की 4 रानियां थी। कितनी? 4। पहली रानी से वो अत्यंत प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, लबालब प्रेम करता था। ठीक है। एक समय आया, उसको लगा राजा को कि अब तू इस संसार से विदाई लेगा। राजा ने सोचा कि अरे अब तो इस दुनिया से जाने वाला हूँ, इस रानी से जाके पूछता हूँ कि तू मेरे जाने के बाद क्या करेगी। तो रानी से जाके पूछा कि अरे मैं तो तुझे इतना प्रेम करता हूँ, मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मुझे आभास हो गया, तू मेरे जाने के बाद क्या करेगी? तो रानी ने कहा मैं क्या करूँगी, तेरे जाने के बाद तू शमशान तक नहीं पहुँचेगा, मैं किसी और की हो जाऊँगी। राजा रोने लगा, टेंशन में आ गया, अरे डिप्रेस्ड, एकदम एंजाइटी, अरे मैं इसको पूरे जीवन प्यार करता रहा, ये कह रही है कि तू शमशान तक नहीं पहुंचेगा और मैं किसी और की हो जाऊंगी। दूसरी रानी के पास गया जिससे थोड़ा कम प्रेम करता था, बोला मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरे जाने के बाद तू क्या करेगी? बोला कि तेरे साथ शमशान तक जाऊंगी, उसके बाद तेरा साथ कभी नहीं दूंगी। और रोया, अरे ये भी मेरा साथ नहीं देगी। तीसरी के पास गया, बोले मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तुझे बहुत प्रेम करता था, मेरे चले जाने के बाद क्या करेगी? तो उसने कहा तेरे साथ शमशान तक जाऊंगी, साल में 1 आध बार तुझे याद भी कर लूंगी। राजा को थोड़ी सांत्वना दे। चौथी रानी के पास गया जिसको वो कभी प्रेम नहीं करता था, बार बार वो रानी उसको बुलाती थी, हट, गेट आउट, गेट लॉस्ट, इग्नोर, उपेक्षा, उपेक्षित कर देना। हंसी की बात है, मानता हूँ, बहुत सीरियस बात है, ध्यान देने वाली। आपने जैसे बोला उस पे हंसी आई, रियलिटी है ना। जिसको हम प्रेम करते हैं वो हमें नहीं करता, जो हमें करता है हम उसे नहीं करते। तो वो जो चौथी रानी थी, राजा को बहुत प्रेम करती थी, बुलाती थी, पुकारती थी, वो ध्यान ही नहीं देता था। लास्ट में गया, बोला अरे मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, तू क्या करेगी? बोली मैं तो तेरे साथ हमेशा रहूंगी, लेकिन तू ही बेवकूफ़ है, पूरे जीवन काल में तेरे को पुकारती रही, बुलाती रही, लेकिन तू मेरे पास आया कहाँ? मेरी तरफ देखा ही नहीं, इग्नोर करता रहा, उपेक्षा करता रहा मेरी। तो पहली रानी कौन थी जिसने कहा कि शमशान तक भी तेरे साथ नहीं जाऊंगी, जबकि वो पहली रानी को बहुत प्रेम करता था। वो थी राजा की संपत्ति। शमशान तक व्यक्ति नहीं पहुंचेगा, दूसरे की हो जाएगी। भाई कब्जा कर लेंगे, भतीजी कब्जा कर लेंगे, भांजे कब्जा कर लेंगे, बेटे कब्जा कर लेंगे, बेटियां कब्जा कर लेंगी। ठीक है। जबकि पूरे जीवन किसके पीछे भागा? संपत्ति। पैसा 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 करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है? एक बात मुझे बतला दे तू पैसे पे क्यों मरती है? ये गीत चलते हैं, रियलिटी है वास्तव में। पैसा पैसा करती हैं लड़कियां, तो खैर लड़के भी करते हैं, कि कोई बोलेगा अरे लड़कियों का विरोध कर रहे हैं। तो बोली कि तेरे साथ शमशान तक भी नहीं जाऊंगी। कौन थी वो? संपत्ति थी, दूसरी रानी। शमशान तक जाऊंगी पर उसके बाद कभी तुझे नजर नहीं आऊंगी। व्यक्ति का शरीर, मेरा मेकअप, मेरे बाल, मेरा कपड़ा, मेरा लुक्स, मेरी बॉडी। व्यक्ति क्या करता? इससे प्रेम करता है। प्रेम इससे करना बुरी बात नहीं है, जरूरी है। फिर तीसरा, शमशान तक जाएंगे, फिर कभी कभी याद भी करेंगे उसके परिवार, उसके रिलेशंस, उसके संबंधी, उसके भाई, उसके मित्र, उसके यार। शमशान तक जाते हैं। बहुत अच्छा आदमी था, चला गया इस दुनिया को छोड़।
फिर उसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी याद कर लेते हैं, बाकी अपने में मस्त। और चौथी रानी जिसको हमेशा उपेक्षा के भाव से देखता रहा, वो कौन थी? आत्मा। आत्मा की तरफ कभी देखता ही नहीं, केवल बॉडी का मेकअप करता है, रहन सहन का मेकअप करता है, शरीर का मेकअप करता है, समाज का मेकअप करता है, इस आत्मा का मेकअप नहीं करता। आत्मा को इग्नोर कर देता है। कृष्ण को खोजता है वृंदावन में जाके, शिव को खोजता है केदार में जाकर के, काशी में जाकर के खोजता है भगवान शंकर को, लेकिन भीतर नहीं खोजता, वो तो भीतर बैठा है परमात्मा। तो आत्मा को इग्नोर करता है, आत्मा को सजाता नहीं। आत्मा पतित होती जाती है। तो आप कौन सी बीवी को सबसे ज्यादा प्यार करते हो? ये तो एक नीतिगत कथा है जो हमको ये समझाती है कि पैसे से प्रेम होना अनिवार्य है, शरीर से भी प्रेम होना चाहिए, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। रिश्तेदार, प्रेमी, संबंधी, सगे, इन सब से प्रेम भी जरूरी है, पर आत्मा को पहली प्रायोरिटी पे रखो। आपका आत्मोत्थान नहीं होगा तो कोई भी आएगा एक कुविचार आपको देगा और आप प्रभावित हो जाओगे। बाह्य विचारों से व्यक्ति को प्रभावित नहीं होना चाहिए। आज मुझे इसने ऐसा कह दिया, अरे मर गए, रो गए, परेशान हो गए, हताश हो गए, निराश हो गए। क्यों होना है भाई निराश? आत्मबल को, मनोबल को इतना मजबूत बनाओ कि बाह्य कोई भी तत्व, एक्सटर्नल कोई भी चीज आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। आपका मन आज किसी और के कब्जे में है। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के आज चली गई, आज वो मुझसे बात नहीं कर रही है, मन खराब हो गया। क्या मतलब है इसका? इन्फ्लुएंस में है उसके एक एक एक्शन से हमारा मन इन्फ्लुएंस हो रहा है। गर्लफ्रेंड का एक एक जो कदम है वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? बॉयफ्रेंड के एक्शन से। बॉयफ्रेंड ने ऐसा किया तो गर्लफ्रेंड ऐसा सोचेगी, वैसा सोचेगी, ये वो फलाना ढिमकाना। ये जीवन में क्यों करना है भाई? थोड़ा काम हो जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ, थम जाओ। आज गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बनाई है? ये इस विषय में तो क्या कहें, गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रेमी के बारे में बोला। नहीं, आज आपने गर्लफ्रेंड वर्ड बहुत बार यूज किया, पैसे के बारे में बोला। आज अब मैं भी थोड़ा सा एक अच्छा पत्रकार बन चुका हूँ, आज मैंने आपको पकड़ लिया। इसलिए बोला क्योंकि आजकल आप इंस्टाग्राम उठा करके देखो, हर दूसरी रील गर्लफ्रेंड के बारे में, हर दूसरी रील बॉयफ्रेंड के बारे में। आपकी फीड खराब हो चुकी है क्योंकि आपकी गर्लफ्रेंड आपको भेजती है। अब ये आपकी टिप्पणी है, इसमें क्या बोले। ये आपका, मेरी फीड में तो गाड़ियाँ दिखती है, मेरे पास नहीं आती गर्लफ्रेंड। समझे नहीं, मैं दूसरी बोला ना। हाँ। तो हर पहली रील कोई कार के बारे में है, फिर दूसरी भी नहीं है मेरी में। आप बताओ। अब वो आपका प्रॉब्लम है, मैं इसमें कुछ नहीं। एक बात बताओ। हाँ, नदी की आवाज आ रही है। हाँ, क्या महसूस हो रहा है? सुनो 2 सेकंड। झरनों से संगीत है बहता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, प्रभु में प्रीत लगाने से, उसमें प्रीत लगाने से, झरनों से संगीत है झरता। टन 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 टन। ये महसूस हो रहा है कि झरनों से संगीत भर रहा है, झर रहा है, पत्थर के टकराने से, और तूफान भी तोहफा बन जाता उस प्रभु में प्रीत लगाने से। तो आज का जो सार है वो यही है कि ईश्वर एक साधे सब सदे, हम इसको साधना चाहते हैं। मेरा दोस्त मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे पिताजी मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरी माताजी मेरे से नाराज ना हो जाए। गर्लफ्रेंड का नहीं बोलो, मेरी बहन से पकड़ लिया। अब खैर ये भी रियलिटी है। हाँ। मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज ना हो जाए, हाँ। मेरा दोस्त मेरे से नाराज ना हो, यही सोचते रहते हैं। अरे बंद करो ये ड्रामा, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये दिल कबूतर खाना है, यहाँ सभी का आना जाना है। यही तो चल रहा है। रोजेज आर रेड एंड स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू। और थोड़े दिन के बाद जब आपस में विवाद हो गया, आपस में कोई विद्वेष पैदा हो गया, आपस में द्वेष पैदा हो गया, तो रोजेज आर डेड एंड आई हैव फ्लू, ओ माई डार्लिंग परे हट तू। 2 मिनट में सेंटिमेंट्स बदल जाते हैं। प्रेम तो नहीं है ना, ये तो अट्रैक्शन है, अफेक्शन है, ये एक
एक भोग है, एक विषय वासना है, इसको प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम तो अनकंडीशनल है, जो माँ का अपने बेटे से है। हाँ। आप अपनी माँ से कितना ही लड़ लो, फिर भी आपको भले ही भोजन बना करके टिफिन में, किचन में पैक करके रख देगी, आपको देगी नहीं पर कर देगी। हाँ। उसको पता है मेरे बेटे को 6 बजे भूख लगती है, ये खाएगा। और आजकल की पत्नियों के साथ ऐसा कर दो। शादी कर ली क्या आपने? नहीं, मैंने नहीं करी। बता दो, कर लिया तो। अरे पत्नियों से बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने फिर आपने देखो, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप गलत चीज़। मैंने क्या बोला? बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड से इन्फ्लुएंस हो जाता है, गर्लफ्रेंड अपनी बॉयफ्रेंड से इन्फ्लुएंस हो जाती है। दोनों की बात कर रहा हूँ। अब आप एक ही पकड़ रहे हो तो मैं क्या करूँ? एक बात बताओ। हाँ। मूवी कौन सी देखी? मिसेस मूवी देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। सुना होगा। नहीं सुना। खबर में आ रही है। लास्ट मूवी मैंने छावा देखी है। कैसी लगी? इस देश के नौजवानों के लिए उस मूवी का सार बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। हाँ। जानते हो, एक युग तक झेलकर संताप को हाँ। रक्त अपना क्रांतिकारी दे गए हैं आपको। चाहते यदि वो कि अपनी जिंदगी सुख में जिए, होटलों में मौज काटे, शाम को मदिरा पिए, तो वो दुश्मन से मिलाकर हाथ जीते शान से। जिंदगी राजाओं सी होती न जाते जान से, किंतु वो लड़ते रहे बस आपके मेरे लिए। वो लोग पागल थे जिन्होंने मौत से फेरे लिए, और बड़ी कीमत चुकाकर आज का भारत बना। कष्ट जो हमको मिले, उनको मिले थे 100 गुना। चाहता हूँ ये नई पीढ़ी छुए इतिहास को, पहले पढ़े इतिहास को और फिर रचे इतिहास को। अरे कोई तो उन वीर योद्धाओं का भी अनुयायी हो, कोई हो जिसके जहन में देशभक्ति छाई हो, कोई हो जो यूं कहे मैं आज का बलिदान हूँ, भीड़ से निकले और बोले मैं ही हिंदुस्तान हूँ। क्या बात। चिट्ठियां प्रेम की पढ़ते अगर हमारे क्रांतिकारी, हाँ। तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता नहीं। इसलिए देश के नौजवानों से यही कहूँगा, परम पिता परमात्मा का जो स्वरूप है वो आनंद स्वरूप है। सबसे निर्मल, सबसे सुंदर, सबसे आकर्षक हायर गोल को पकड़िए, छोटे छोटे लक्ष्यों में मत भटकिए। ईश्वर परम आनंद स्वरूप है। ये क्षण भंगुर आनंद के लिए एक लड़की एक लड़के के पीछे पागल है, एक लड़का एक लड़की के पीछे पागल है। क्षण भंगुर है। परम आनंद को प्राप्त करना है तो उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाओ। 5 मिनट अपने 24 घंटे में से 5 मिनट आंख बंद करके बैठो तो सही। आप इतनी देर से यहाँ बैठे हुए घंटे से क्या अनुभूति हो रही है? शांति का एहसास है। बाहर क्या चल रहा है, आपका कौन सा बिजनेस प्रभावित हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, सब भूल जाओगे आप। एक बार उस ईश्वर के निकट तो आओ। जैसे आग के पास जाने से क्या लगती है? गर्मी। गर्मी। बर्फ के पास जाने से क्या लगता है? सर्दी। सर्दी। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा संपूर्ण आनंद स्वरूप है, उसके निकट जाओ, आनंद की अनुभूति होगी। छोटे मोटे आनंद क्या रखे हैं, कोई स्वाद नहीं है इसमें, तुरंत नकार दोगे। अभी हम ऑफ कैमरा थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आजकल डाइवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं। हाँ, तो उस पर जो आपकी राय मैं जानना चाहूँगा। डाइवोर्स केस क्यों बढ़ रहे हैं? पहले विवाह होता था एक लड़की का लड़के से, लड़के का लड़की से। हाँ। आजकल विवाह किससे हो रहा है? किससे? लड़का विवाह कर रहा है एक खूबसूरत चमड़ी से, हाँ। गोरी चमड़ी से। हाँ। लड़के वाले लड़की देखने जाते हैं तो बुआ पूछती है, मौसी पूछती है, भाई पूछता है, सास पूछती है, माँ पूछती है, नानी पूछती है, दादी पूछती है, लड़की सुंदर है क्या? पहला सवाल। हाँ। क्या सुंदर है क्या? लड़की सुंदर है? बहुत सोहनी है। वाह, बहुत सुंदर है। सच ब्यूटीफुल गर्ल, सो नाइस, सो क्यूट, यही बोलते हैं ना। कोई ये नहीं पूछता कि उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका कृतित्व कैसा है, इस पे कोई नहीं पूछता। ये तो थर्ड चीज़ें हैं। पहले क्या पूछेंगे? सुंदर है क्या? जबकि पहले क्या पूछना चाहिए? चरित्रवान है क्या, श्रेष्ठ है क्या, गुणी है क्या, संस्कारी है क्या, अच्छे आचरण वाली है क्या? कोई नहीं पूछता। और लड़का जब देखने जाते हैं तो क्या कहते हैं? सरकारी नौकरी वाला है क्या, पैसा है क्या, हाँ।
धन है क्या, गाड़ी है क्या, ये पूछते हैं। खुद का घर है क्या? हाँ, किराए पे रहता है क्या, मकान का खुद का मालिक है क्या, नौकरी कितनी है, तनख्वाह कितनी, यही सब पहले सवाल। तो क्या एक लड़का, एक सेकंड, हाँ। लड़का शराबी तो नहीं है, सिगरेट तो नहीं पीता, मांसाहारी तो नहीं है, ये कोई नहीं पूछता। फिर क्या होता है 6 महीने के बाद वापस करके दिखाओ, ब्रेकअप, वापस करके दिखाओ। ब्रेकअप, ठीक है, डिवोर्स, तलाक, खेड़ा छुत्ता। खेड़ा चुप, ठीक है। तू अपने घर, मैं अपने घर। क्यों हुआ ये? क्योंकि एक व्यक्ति की व्यक्ति से विवाह नहीं हुआ था। एक व्यक्ति का विवाह हुआ था खूबसूरती से, एक व्यक्ति का विवाह हुआ था धन से। दो मतलबों का ब्याह हुआ। मतलबों का विवाह हुआ था। पर एक बात बताओ, जैसे मान लो आप एक लड़की के पिता हो, तो क्या आपको ये हक नहीं है, आप ये पूछोगे कि मेरी बेटी सही से खा तो लेगी, ये उसके सर पे छत तो है क्या? ये पूछना मैंने कब कहा गलत है? प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ। पहला सवाल ये कि ये चरित्रवान है कि नहीं, दूसरा सवाल ये कि दुर्व्यसनी तो नहीं है, फिर तीसरा सवाल ये है कि छत है या नहीं। छत है पर दुर्व्यसनी है, छत है पर चरित्रहीन है, फिर क्या करोगे आप? घर है पर उसमें रोज पीटता है तो उसका कोई फायदा क्या करोगे? नहीं। लेकिन झोपड़ी भी है ना, हाँ। और 2 रोटी खाने के लिए और प्रेम से बोलने के लिए है, तो उससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। एक रियल बात बता रहा हूँ आपको। दुनिया के लोगों को बाहर से देखने में लगता है अरे फरीदाबाद के घर आलीशान पॉश एरियाज में बने हुए ना, कितनी बार जाते होंगे। हाँ। दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई हैं, कई पॉश एरियाज हैं और हर शहर में होते हैं। हाँ। तो जब एक सामान्य व्यक्ति उस पॉश कॉलोनी से गुजरता है तो उसको लगता है अरे कितने आनंद में होंगे, कितना रस लेते होंगे, इतने बड़े बड़े घर, 1-1 हजार के गज, हाँ। 1-1 हजार गज के मकान है वो, बिल्कुल, और आलीशान सुंदर। तो जब 50 गज मकान में रहने वाला व्यक्ति उधर से गुजरता है तो उसके मन में क्या होता है, अरे मेरे पास तो 50 गज का है, ये 1000 गज के में रहते हैं, कितना सुकून होगा। 12-80 लाख की मर्सिडीज खड़ी है, कितना सुकून होगा। लेकिन वो कब तक लगता है? जब तक वो गेट के बाहर है। सच बता रहा हूँ, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूसरे की थाली में घी ज्यादा लगता है। मैं कई ऐसे दरवाज़ों को पार करके अंदर गया हूँ और लिटरली इस बात को बता रहा हूँ कि उनके पास अथाह संपत्ति है पर वो भीतर से खोखले हैं। एक घटना बता देता हूँ, वैसे घटनाएं बहुत हैं। एक व्यक्ति के घर गया, 80 साल की माता, हाँ। मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए आई, हाँ। और बोली कि बेटा मुझे आपसे बहुत करुणा है, बहुत ममत्व का भाव आता है, मैं चाहती हूँ कि आज आप बाहर किसी होटल में ना रुकें, आप इस शहर में आए हैं, मेरे घर में रुकिए। मैं चला गया, दोपहर का भोजन वहाँ किया। माँ में बहुत ममता थी, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा पार किया तो देखा 1000 गज की कोठी पर रहने वाली वो अकेली महिला थी पूरे घर में। पूरे घर में। और गेट पर एक चौकीदार था जो ईसाई हो चुका था। तो मैंने माँ से पूछा, मैंने कहा आपके बेटे बच्चे? उन्होंने कहा मेरे पति का देहांत हो गया 6 महीने पहले, 2 बेटे हैं, वो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे दोनों की अलग अलग कोठी है, एक की 1500 गज की, एक की 1400 गज की। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। फिर भोजन किया, भोजन करने के बाद धीरे धीरे माँ का दर्द छलका। फिर माँ के बड़े बेटे को पता चला कि गौतम खट्टर नाम के जो व्यक्ति जिनको हम सुनते हैं वो मेरी माँ के घर आए हुए हैं। उन्होंने माँ को फ़ोन किया और बोला कि रात्रि का भोजन माँ इनका मेरे घर पे करवाओ। बड़ा बेटे का न्योता आया तो माँ ने बोला कि मेरा बेटा आपको बहुत पसंद करता है, आप उनके घर चलो। मैंने कहा ठीक है, उनके घर गए। आपको जान के आश्चर्य होगा, 1400 गज की पॉर्श, माँ से भी आलीशान कोठी थी, ऐसा था महल एकदम। 4 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक मर्सिडीज, एक ऑडी, एक फॉर्चूनर और एक स्कॉर्पियो। ठीक है। बाहर गार्ड था। जैसे ही घर में घुसे, बैठे, आलीशान घर एकदम चमचमा रहा था। जितना बाहर से सुंदर था उससे 10 गुना सुंदर अंदर से था। बेटे से मिले, बेटा बात करना चाहता था लेकिन शब्द 30 सेकंड के बाद मुंह से निकलते थे। कोई समस्या रही होगी, 30 सेकंड के बाद मुंह से शब्द निकलते थे। भोजन करा, उनकी बेटी से मिले, बेटे की बेटी से भोजन करके चले गए।
वापस आए, मैंने माँ से पूछा कि आपके बेटे को क्या समस्या है, ये बोलने में बड़ी समस्या है। तो बोली कि क्या बताऊं, जवानी में इसने मुझे बहुत गालियां दी, खूब अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और आज परमात्मा ने ऐसी न्याय व्यवस्था करी कि इसके पास सब कुछ है लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकलते। और बोली जो इसकी बेटी से आप मिले ना, उसके विवाह में इसने 25 करोड़ रुपया लगाया। 6 महीने में 4 दिन कम थे, बेटी घर आ गई वापस, और आज बेटी को घर बैठे हुए 4 वर्ष हो गए। और जो दूसरा बेटा है छोटे वाला, वो 1300 गज की कोठी में, यानी 1500 पता नहीं कितने गज की कोठी में रहता है, उसकी इससे भी आलीशान है। पर बोली आपको जान के आश्चर्य होगा, उसका बेटा उसके साथ नहीं रहता, उसका बेटा 2 किलोमीटर दूर एक फ्लैट किराए पे लेकर अपनी पत्नी के साथ रहता है। वो बेटा जिसकी विवाह उसने बैंकॉक में 100 लोगों को ले जा करके कराया था, बैंकॉक में डेस्टिनेशन वेडिंग। हाँ, वो बेटा अपने पिता के साथ नहीं रहता। बोला देख रहे हो, ये न्याय व्यवस्था परमात्मा की, ये न्याय व्यवस्था है। तो हमको लगता है कि आलीशान महल है नहीं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो ईश्वर ने दे दिया उसके लिए धन्यवाद करो, तब आगे देगा। आज हमारे पास स्कोडा गाड़ी खड़ी है ऊपर, और हम ईश्वर को कोस रहे हैं, अरे फॉर्च्यूनर नहीं है यार। तो क्या होगा, ये स्कोडा भी चली जाएगी। सत्य बात है ये, चली जाएगी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड का भाव नहीं है ना। आजकल ग्रेटिट्यूड खत्म हो गया। आपने मेरे लिए इतना सा किया, उसका ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये नहीं किया मेरे लिए। अरे भाई ये किया, पहले इसका तो धन्यवाद देना सीख। थैंक यू, आपने हमारी जैकेट पहनी। फसैब से कपड़े खरीदे दोस्तों। पर आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज। लिनन कॉटन पैंट्स, वाइट टी शर्ट, ब्लू जैकेट, एकदम। ये तो मार्केटिंग स्किल्स है आपकी। पर आपने इस बीच नहीं, मैंने सिर्फ ग्रेटिट्यूड में आपको थैंक यू ठीक है, पर इस बीच में वो बड़ा गहन विषय ना छूट जाए। नहीं बिल्कुल। मैंने क्या कहा, पैसा बहुत जरूरी है, पर पैसे के साथ साथ रिश्ते भी बहुत आवश्यक है, संबंध भी बहुत आवश्यक है, माता पिता का सम्मान भी बहुत आवश्यक है। और जिस बड़े बेटे के घर में हम गए थे, उसकी पत्नी आते ही ऐसा था जैसे मानो गुब्बारा भरा हुआ था, मेरे जाते ही फूट पड़ी। बोली कि अरे इतना पैसा है, सब नहीं, इतनी मेहनत करते हैं पर वो पर्याप्त पैसा कमा ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कमा पाते? बोले जाट आते हैं, क्रैशर का काम है, पीट के चले जाते हैं। गुजर आते हैं, पीट के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मबल नहीं कमाया। आत्मबल बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ग्रेटिट्यूड नहीं दिया ईश्वर को कि हे परमात्मा, तूने एक मर्सिडीज खड़ी कर दी, एक ऑडी खड़ी कर दी, एक फॉर्च्यूनर खड़ी कर दी, एक स्कॉर्पियो खड़ी कर दी, चारों अलग ब्रांड और चारों बढ़िया बढ़िया। उसका ग्रेटिट्यूड नहीं है तो फिर क्या होगा? कोई भी आके पीट जाएगा। धन्यवाद करना सीखो, ईश्वर का शुक्रिया करना सीखो, पॉजिटिविटी स्प्रेड करना सीखो, तब पॉजिटिविटी आपके पास रिफ्लेक्ट होके आएगी। समझ रहे? आप मेरी बात से किसी से असहमत हो तो बता सकते हो। अभी तक तो सहमत हो, असहमत होते ही तो बता ही दूंगा। पानी पीते रहना चाहिए। 4 लीटर पानी हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को बताना चाहेंगे हम इधर नदी किनारे कैसे पहुंचे हैं? नदी किनारे तो आपने बोला भाई कोई नेचुरल व्यू चाहिए। हाँ, तो हम तो जहाँ रहते हैं आप जानते ही हो, वो पूरा नेचुरलिटी के बीच में ही रहते हैं। हाँ। पर आप चाहते थे बिल्कुल ही कोई पत्थर हो, तो फिर रड़कते हुए पीछे उतर गए। छिला? आपका भी हाथ छिला या मेरा? हाँ, हाथ छिला है ना। मेरा तो पूरा हाथ लाल हो गया, पैर भी छिल गया। पत्थर से जुड़े हैं, ग्रेटिट्यूड, पृथ्वी से जुड़े हैं। हाँ। सब हो। पुशअप लगा सकते हो इस पे? अब इस पे कैसे लगाते हैं? कोशिश तो करो गौतम जी, आप सब कुछ कर सकते हो। इस पे पुशअप तो नहीं लगा सकते, लेकिन इस पे ओमकार का उच्चारण कर सकते हैं। जिसको भी एंग्जाइटी हो, हाँ, जिसको भी डिप्रेशन सताता हो, जिसको भी टेंशन हो, जिसको भी हाइपर टेंशन हो, हाँ, अपने 24 घंटे में से कुछ नहीं करना, बस 5 मिनट हाँ, आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी करके लंबा गहरा श्वास भर लेना।
ये क्या है? ओम का उच्चारण। ईश्वर का मुख्य नाम ओम। हाँ दिन भर अपनी पत्नी का नाम लेते रहते हैं, हाँ अपनी माँ का नाम लेते रहते हैं, हाँ अपने दोस्तों का नाम लेते रहते हैं, हाँ। परमात्मा का नाम नहीं लेते। और पता है, इस नदी किनारे जब आप परमात्मा का नाम लेते हो ना, तो एक वो पता नहीं अंदर से एक अलग ही ऐसे लगा जैसे वाइब्रेशंस उठ के ऊपर जा रही है। अभी मैंने बोला, आपको क्या अनुभूति हुई? मैं बता तो रहा हूँ, जैसे ऐसे लगा जैसे ऐसे वाइब्रेशंस निकल के ना ऊपर की तरफ जा रहे हैं भगवान के पास। पॉजिटिविटी। जीवन में शांत रहना ही सबसे जरूरी है। कितनी खूबसूरत पत्नी हो, कितना ही प्रेम देने वाली माँ हो, कितना ही पैसे वाला पिता हो, लेकिन जीवन में शांति नहीं है ना, तो ये रूप, ये ममता, ये पैसा सब व्यर्थ हो जाएगा। तो शांत होना पहली प्रायोरिटी, इसके बाद ये सब है। अच्छा भोजन, वात्सल्य, पैसा, गाड़ी, सब बाद में। स्टेट ऑफ माइंड कैन चेंज ए हेवन, स्टेट ऑफ माइंड कैन चेंज ए हेवन इनटू हेल एंड हेल इनटू हेवन। स्टेट ऑफ माइंड। इंग्लिश भी सीख गए अब आप। मनस्थिति पहले कमजोर थी थोड़ी। पता नहीं, अब ये तो आप लोग जज करते हैं, आप लोग आते हैं। जज नहीं करते हैं हम आपको सपोर्ट करते हैं। आप मेरे से ऊपर क्यों बैठे हो? आपने बोला यहाँ बैठ जाओ, हम यहाँ बैठ गए। आप इधर आ जाओ, हम वहाँ बैठ। स्वेच्छा से बैठे हो आप। आपको लगता है कि आप नहीं नहीं नहीं, अरे अब फ्रेम खराब मत करो बॉस। अच्छा। ये हंसी मजाक हमारे पॉडकास्ट को थोड़ा क्या कहते हैं उसको, चुलबुला बनाते हैं, क्योंकि आप इतनी गहरी बातें कह देते हो, थोड़ा वहाँ से बाहर भी तो निकालना है जनता को। ठीक बात है, ठीक बात। तो ज्ञान की बात करने के लिए आप, बेवकूफ़ी वाले बात करने के लिए मैं। नहीं नहीं, आपकी भी बातें बहुत अच्छी हैं। और नौजवानी में अगर हम ऐसी मधुर हास्य और विनोद की बातें नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? तो क्या आपका बुढ़ापा आ गया है? नहीं। तो कोई चुटकुला सुनाओ। अब चुटकुला। एक बार एक बुजुर्ग हाँ थे, बुजुर्ग दंपत्ति, हस्बैंड एंड वाइफ। हाँ तो पतियों की आदत होती है पत्नियों को समझाने की, पर पत्नियां सोचती हैं कि हम तो सर्वज्ञानी हैं, ये हमको क्या समझाएगा। ठीक है। अक्सर रिलेशनशिप्स में यही तो होता है। बिल्कुल। तो लाइट चली गई। इस पे मेरी कोई राय नहीं है दोस्तों, ऐसा गुरुजी कह रहे हैं। जो भी है, हाँ। अब हम जितना जानते हैं उतना बता रहे हैं। तो आप पहले ही अपने को क्लीन चिट दे लेते हो। तो लाइट चली गई। हाँ। दो बुजुर्ग थे 80-80 साल के, हाँ अम्मा और बाबा। तो लाइट चली गई, सबकी लाइट आ रही थी, उन्हीं की चली गई। तो बाबा ने कहा, देखो भाई लाइट चली गई है, अंधेरा हो रहा है, कुछ भी मत करो। अम्मा बोली, नहीं नहीं 2 मिनट में ठीक कर दूंगी। तो अम्मा जो मीटर था वहाँ पहुँच गई। हाँ बाबा ने बोला, मत करो, हाँ सुबह रोशनी होगी तब देखेंगे, अभी कोई करंट वरंट लग जाएगा। तो अम्मा अपना कुछ कुछ करने लगी, हाथ हिला करके तार वार सेट करने लगी कि हिला दूंगी तो लाइट आ जाएगी। जैसे ही खुरापात करने लगी तो करंट लग गया। हाँ करंट लगा तो अम्मा के मुंह से अकस्मात निकला, हर गंगे हर गंगे हर गंगे। तो बाबा ने तो रोका था, तो मानी नहीं। तो बाबा ने बोला, और ले पंगे और ले पंगे और ले पंगे। क्या? तो यही चुटकुला है हमारे पास। तो और ले पंगे। एक सीरियस बात। हाँ। आज हम इस पॉडकास्ट में ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ के क्या ड्रॉबैक्स हैं? जैसी ग्रोथ होगी ना, आपको अहम और वहम घेर लेंगे। एक तो अहम और एक वहम। ठीक है। अहम इस बात का कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। और वहम इस बात का कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। अच्छा, दोनों सेम नहीं हुए? सेम ही है। और वाइस वर्सा है ना। हाँ। सफलता को पचाना भी बहुत कठिन काम है। ऐसा एक एग्जांपल दो जो सफलता को नहीं पचा पाए। रणवीर अलाहाबादिया आप ही की फील्ड का आदमी है। ठीक है। इतनी सफलता मिली कि देश के प्रधानमंत्री ने उसको सम्मानित किया। हाँ। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित होना मतलब भविष्य में किए जाने वाले हर एक काम पे
एक हैवी वॉच रखना, हाँ। सोच समझ कर, मनन करके, चिंतन करके एक एक कदम उठाना, पर उसने नहीं किया, चूक गया और एक इतना भद्दा बयान दे दिया जिससे पूरे देश में उसकी जो एक छवि थी, सौम्य सरल स्वभाव वाली जो छवि थी, वो सारी धूमिल हो गई एक छोटे से गलत कदम से। सफलता को पचाना कोई आम बात नहीं है। अहमी हो जाता है व्यक्ति, वहमी हो जाता है, अरे हम ही सब कुछ है, बस अब तो हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, जो है हम ही हैं बस। फिर आदमी का पतन होना स्वाभाविक है। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। बिल्कुल सही। तो जब रावण का अहंकार नहीं टिका, कौरव का नहीं टिका, कंस का नहीं टिका, तो हम और आप क्या चीज़ है? परमात्मा से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, पहली बात। जो भी आज हम हैं वो उसी की कृपा से हैं। ठीक है। लेकिन समस्या क्या है? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जे सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए। जैसे सुख की झंकार झरकने लगती है, आदमी फूल जाता है, ओ मैं ही हूँ जो हूँ, इस भ्रम कुछ मैं हूँ, मैं। फिर मैं क्या होता है? चलो, एक हो गया अहम और वहम, दूसरा ग्रोथ तो के है। साइड इफेक्ट और भी तो होते होंगे। यही है, अहम से बचो, वहम से बचो। धरा आप व्यस्त हो सकते हैं ग्रोथ होने के बाद, लेकिन धरातल छोड़ना नहीं है, जमीन से जुड़े रहना है। पर समस्या यह है कि लोगों को ऐसा लोगों का भी एक माइंडसेट है, पता है आपको? जैसे ही देखेंगे कि गौतम खट्टर को 4 लोग नमस्ते कर रहे हैं, तो अपना अलग अलग व्यू बनाएंगे खुद से। बताओ, थोड़ा डेप्थ में जाओ इस बात की। इसमें तो अहंकार आ गया है ये तो अहंकार ही हो गया है। कोई आपको नमस्ते कर रहा है तो इसमें अहंकार क्या हुआ? लोगों का परसेप्शन है ना। मैंने भी देखी ये चीज़, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि एक वीडियो है जिसमें आप एक प्रोग्राम में जा रहे हो और वहाँ कुछ लोगों ने आपके पैर छुए, कुछ के आपने छुए, पर लोगों का कमेंट है कि ऐसा क्या है जो लोग इसके पैर छू रहे हैं, अहम है, ये है, वो है। लोगों का काम है क्या है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं मेरे को नहीं आते। बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। आप कुछ भी कर लो, आप पैर छुपवा लो तो भी लोग आपको गाली देंगे, आप लोगों के पैर छू लो तो भी आपको गाली पड़ेगी। अल्टीमेटली आपको गाली पड़नी है। तो आप गाली के लिए इतना काम क्यों करते हो? गाली के लिए क्या करते हैं? जब अल्टीमेट गोल गाली खाना ही है। कुछ लोगों का अल्टीमेट गोल है आपको गाली देना। आप पत्थर पे बैठ के पॉडकास्ट करोगे तो कहें अरे मूर्ख आदमी, क्यों बैठा है? कुर्सी पे बैठ के करता, कुर्सी पे बैठ जाओगे अरे मूर्ख आदमी, मैटेरियलिस्टिक चीजें दिखा रहा है, नेचुरल जगह करता। दुनिया है, दुनिया का काम है कहना। ये आप ही की तो कोई फर्जी आईडी नहीं है जो ऐसे कमेंट करती है? अब इतना फोकट का टाइम कौन लाएगा जो इस तरीके की बातें करेंगे? फर्जी आईडी नहीं, लोग फोन करके भी बोल देते हैं कई बार। एक बात बताओ, हाँ, अपने बारे में 5 अच्छी बातें बताओ। नहीं यार, नहीं बतानी पड़ेगी। नहीं। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे बारे में अच्छी बातें आप बता सकते हो, तो सेल्फ लव नहीं है ना, वो तो आई कैन अप्रिशिएट यू। नो खुद को अपनी अच्छाई और बुराई पता होनी चाहिए या नहीं? I am not talking about appreciation. I am just saying that you tell me what is good in me. नहीं, And I can be agree and disagree with you. नहीं। आपने बताया कि आत्मा है, हाँ। सबसे प्रिय आपको आत्मा होनी चाहिए। आपकी आत्मा को मैं आपसे बेहतर कैसे जान सकता हूँ? ये विषय कुछ ऐसे होते हैं कि इसकी चर्चा नहीं की जाती है अपने मुंह से। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बना जाता है कभी भी। मेरे कान में बता दो, मैं बता दूंगा। ये हास्यास्पद बात हो जाएगी। मैं अपने मुंह से अपनी बताना चाहिए, इसमें गलत क्या है?
अगर आप में 5 गुण हैं, 5 अवगुण हैं, तो उसके बारे में आप भी जानते गुणों की चर्चा खुद नहीं की जाती, गुणों की चलो चर्चा अवगुण बता दो अपने 5 लोग करते हैं। अवगुण बता। अवगुण 5 क्या हो तो 500 है। जैसे कि किसी से भी तुरंत घुल मिल जाना, फ्रैंक हो जाना एकदम, उसे अपना ही मान लेना। हाँ। और थोड़े समय के बाद क्या आप मुझे टारगेट कर रहे हो? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर ठीक है, इन जनरल होता है ना ऐसा, वरना हमें काट देते ना। किसी को अपना मान लेना वो क्या करता है 5 मिनट बाद ही छुरा घोंप देता है। होता है ऐसा। मेरे बहुत से मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने मुझसे कहा कि इस अवगुण को छोड़ो। दूसरा अवगुण साफ पता चल रहा है कि ये आदमी हमको, लेकिन फिर भी उससे कनेक्टेड रहना। हाँ। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, पर क्योंकि विषय क्या है, हमारा स्वार्थ नहीं है ना। स्वार्थ होगा तो हमारे फेवर में होगा तो जुड़ेंगे, अनफेवरेबल होगा तो कट जाएंगे। लेकिन जब स्वार्थ नहीं होता तो कुछ भी हो, फेवरेबल हो, अनफेवरेबल हो, विरोधी हो, पक्षी हो, जुड़े ही रहते हैं। स्वार्थ ही नहीं है, हमको परमात्मा से ही है बस स्वार्थ जो है। ईश्वर ही देने वाला है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं पसारना है, कभी किसी के आगे याचना नहीं करनी है, कभी किसी के आगे भिक्षा नहीं मांगनी है। जो मांगना है ईश्वर से मांगना है, वही सर्वशक्तिमान है, वही देगा। इसलिए हम किसी से कोई अपेक्षा रखते नहीं, कोई आकांक्षा रखते ही नहीं। इसीलिए कई बार हमको खूब पता है कि ये हमारा विरोधी है, धुर विरोधी है, पर फिर भी उससे मित्रता करके रखते हैं। उसके बारे में कोई विरोध, कोई ऐसी नेगेटिव बात सोचते ही नहीं, विचारते ही नहीं, चिंतन ही नहीं करते। साइकोलॉजी के हिसाब से जो आदमी ऐसे हाथ बांध के बात करता है ना, हाँ। वो अपने आप को रोक रहा है कुछ बातों से रोक रहा है। नहीं ऐसा कि नहीं गौतम ये बात मत कह देना। ऐसा नहीं। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, साइकोलॉजी कहती है। अब पता नहीं मैं कि अगर मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है ये तो कंफर्टेबल, तो शायद मैं संकुचित हूँ। नहीं। और मेरी ऐसी है तो मैं रिलैक्स्ड हूँ कि हाँ भाई बताओ। ऐसे करके बोल लेंगे। लो इसमें क्या, यहाँ थोड़ा सा बैठने में समस्या थी, इसलिए खुद को बांधने के लिए ऐसे कर लिया ऐसे। ठीक। जैसा कि हम सोशल मीडिया पे देख पा रहे हैं, आपके कुछ नए लोगों से दोस्ती हुई है, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जया किशोरी जी, इसके बारे में कुछ आप बताना बहुत अच्छे पॉजिटिव लोग हैं। सही बात बताओ ना। सही बात है, पत्रकार वाला जवाब मत दो, खुल के बात खुल के करो। बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे। मेरे साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरे साथ बहुत स्नेह है। तो क्या वो सही में पर्ची निकालते हैं? मेरी तो निकाली नहीं ना, मैंने उनसे कहा कि मेरी निकालो ना, उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आपकी निकालते हैं। आपकी राय क्या है इस विषय? मैं उनके साथ पर्ची का विषय क्या है वो नहीं जानता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि उस आदमी ने छुआछूत मिटाओ, जातिवाद भगाओ, पिछड़े और बिछड़े सनातनियों को गले लगाओ, एक ये यात्रा निकाली। मेरा उनसे इतना ही रिश्ता है। ऑलवेज लुक एट द पॉजिटिव्स। बस पर्ची क्या है, नहीं है, चमत्कार है, विज्ञान है, ढोंग है, अंधविश्वास है, उसके बारे में ना मैंने उनसे चर्चा करी, ना उन्होंने मेरी पर्ची निकाली, ना मैंने उनसे कहा कि मेरी पर्ची निकालो। तो इस बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ। और जया किशोरी? जया किशोरी जी एक बहुत पॉजिटिव महिला है और बहुत अच्छी बातें करती हैं। हालांकि कई लोग उनको बिजनेस की दृष्टि से देखते हैं कि ये तो खाली बिजनेस माइंडसेट की है। ये क्यों? क्योंकि लोगों का काम है। और आपकी इनसे दोस्ती कैसे हुई? जैसे आपसे हुई। चलते चलते यूं ही कोई आज तो आप मूड में हो पूरा। यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। तो ये जो जीवन है ना, ये एक यात्रा है। जैसे पानी बह रहा है ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही, जैसा आपने आज की वीडियो में बताया। क्या वही वाली पत्थर वाली बात। ये जल का प्रवाह है। रास्ते में ना जाने कितने पत्थर मिलेंगे, ना जाने कितने अन्य धाराएं इनसे मिलेंगी। तो ऐसे ही जब हम एक सामाजिक जीवन में होते हैं, तो सामाजिक जीवन में हमारे जैसे लोग जो सामाजिक जीवन में होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमको मिलते रहते हैं। कैसा लगा बात करके? किससे? मुझसे। बहुत अच्छा लगा, एज ऑलवेज। नहीं, अभी मेरे अंदर भी तो कुछ चेंज आया होगा। मैंने आपके शुरू में 3 मिनट तक चेंजेस गिनाए हैं, अब मेरे बारे में भी चेंज बताओ। आपके में जबरदस्ती मत बताना। आपके में ये चेंज आया कि अब आप एक पॉडकास्टर के साथ साथ एक
एक फैशन ब्रांड के। ये तो मटेरियलिस्टिक चेंज है। हाँ, मैंने तो अंदर से बता। व्यक्तिगत चेंज। अच्छा, व्यक्तित्व में चेंज। हाँ व्यक्तित्व में ये चेंज आया कि अब उम्र आपकी धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले जो टावरपन था हाँ। अंदर का, वो धीरे धीरे शांत होकर के एक सिंसियरिटी की ओर बढ़ रहा है, और एक आपके अंदर वो सिंसियरिटी, काम के प्रति एक डेडिकेशन, और हमेशा इंगेज रहना, पॉजिटिविटी में इंगेज रहना। और आपको मेरा ये नया तरीका कैसा लगा रिकॉर्ड करने का? नया कौन सा? जो हमने एकदम आराम से बैठ के बात करी, कोई हमें टेबल नहीं चाहिए, कोई नया चेयर क्या नहीं चाहिए। 2 कैमरे से 1 कैमरा कर दिया, इसमें नया थोड़ी है। वही तो नया है। डिग्रेड कर दिया। यस, डिग्रेड, फिर नेगेटिव देख गए। मजाक सब आप। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। आप बात ये तारीफ है सुनना कि चाह रहे थे, पहले- पर मैं आपके मुंह पे आपकी तारीफ करना नहीं चाहता हूँ। अब कर दो। गौतम जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहते हैं आप आगे भी ऐसे ही लोगों को अवेयरनेस फैलाते रहो, अवेयर करते इस रहो। आज की चर्चा में आपको क्या नया लगा? आज से पहले आपने कभी जो आपके विचार हैं वो बताए ही नहीं थे। तो किसके आपने विचार? वो बताए थे जो वेदों में लिखा है, जो आपने पढ़ा है, जो आपका ज्ञान है, आप वो साझा करते थे। मैं आज पर्सनली पहली बार ये फील कर रहा हूँ कि आज मैंने आपसे 1 घंटे 1.5 घंटे बात की, तो मैं आपको थोड़ा जान के उठ रहा हूँ। नहीं तो आपने प्रश्न आज ऐसे पूछे। हाँ, पहले आप ऐसे पूछते तो पहले भी इसी विषय पर पहले तो यही तो मैंने चेंज किया है। अब हम व्यूज की दौड़ में नहीं है दोस्तों, अब हम लोगों को जानेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत वरना शुभकामनाएं। मैं भी आपसे पूछता कि IIT बाबा पे आपका क्या ख्याल है, कल सुबह रील डालता, वो वायरल होती। हाँ बिल्कुल। रणवीर अलाहाबादिया ने ऐसा कहा, ये सही किया या गलत किया, ये पूछता हूँ आपसे। सबको पता है क्या कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं, क्या वायरल होंगे। बिल्कुल। हमें वायरल के पीछे नहीं भागना, हमें तत्व के पीछे भागना। यही तो सीखा मैंने व्यूज आपसे। केवल 1000 आए, हाँ, पर इंटेलेक्चुअल्स के आए। यस, भीड़ नहीं चाहिए, इंटेलेक्चुअल 100 लोग चाहिए बस। डन, डील डन। थैंक यू सो मच। एक बार वो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आपको पूर्ण समृद्धि दे, सफलता दे, सार्थकता दे, और एक नई ऊर्जा और एक चिंतन आपके जीवन में इसी तरह विकसित हो। ऐसा मेरा परमात्मा से प्रार्थना है कि आपको सब मिले। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भाई- लोग नहीं करते हैं जब तक डायरेक्टली नहीं बोलोगे। जब तक बच्चा माँ को रोता नहीं, तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो ये तो लोग हैं, हाँ, इनको जब तक कहोगे नहीं कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, ये नहीं करने वाले। हाँ, तो भाई इनको लाइक करें। एक नौजवान है, हमारी वीडियो को लाइक करें। 22 वर्ष का। क्या, कितने उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल, सॉरी 1 साल ज़्यादा बता दी। 21 वर्ष का नौजवान है। इसकी ऊर्जा को थोड़ा सा और बढ़ाओ, थोड़ा सा इसको, वीडियो को आगे बढ़ाओ। ठीक लगता है तो, नहीं लगती ये वाली तो और इतनी सारी वीडियो 50 बना रखी है, उनमें से कोई आगे बढ़ाओ, पर बढ़ाओ ज़रूर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच, आपने हमें समय दिया। थैंक यू सो मच।